संघ का हिंदू सम्मेलन यूजीसी की भेंट चढ़ गया, सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आरएसएस ने जगह जगह हिंदू सम्मेलन आयोजित किए हैं, लेकिन इन हिंदू सम्मेलनों में अब भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों से जुड़े हुए नेताओं की दिलचस्पी कम हो गई है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि फिरोजाबाद के टूंडला में जो हिंदू सम्मेलन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों के जो सवर्ण नेता थे वो दूरी बनाए रहे। हिंदू सम्मेलन के विरोध और बहिष्कार का काम सोशल मीडिया के जरिए शुरू कर दिया गया था। आखिर वजह क्या है नाराजगी? आखिर संघ जब सनातन और हिंदू को एक पटल पर लाना चाहता है उस समय ये कौन से मुद्दे हैं जो अब उठ खड़े हुए हैं? मेरे साथ हिंदूवादी नेता संजय सिंह मौजूद हैं, बात करेंगे। हिंदू सम्मेलन आज हुआ, जो लोग वहां होने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए लोग थे, हिंदू संगठनों से भी जुड़े हुए लोग थे, कई सारे लोग जो चेहरे मौजूद होने चाहिए थे नहीं दिखाई दिए। वजह क्या है, कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान में अभी जो सोशल मीडिया पर जिस तरह का चल रहा है, आप सभी भी देख रहे हो, मीडिया के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जो यूजीसी बिल पारित किया गया है, उस बिल में पहले से 2012 में भी यह बिल था, इसमें कुछ संशोधन किए गए। उस संशोधन को लेकर के बिल में कुछ इस तरह की चीजें आई, जैसे कि सामान्य वर्ग का बच्चा जो जन्म ले रहा है वो स्वयं बचपन से ही अपराधी हो गया, क्योंकि उस बिल में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि झूठी शिकायत कोई करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई है। पहले दंड का प्रावधान था। सिर्फ वर्तमान में अगर भावनात्मक रूप से कोई अगर पिछड़े वर्ग का छात्र या छात्रा सामान्य वर्ग के छात्र या छात्रा पर किसी भावनात्मक रूप से जातीय को लेकर के अगर कोई शिकायत करता है तो उस शिकायत पर कार्रवाई होना तय है। तो जहां 12th के बाद बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उच्च और शिक्षण संस्थानों में जाते हैं तो वहां पर वो जातीय व्यवस्था को नहीं जानते हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ बड़ा प्रेम पूर्वक अपना पूरा कार्यकाल निकालते हैं। कोई इंजीनियर बनने के लिए जा रहा है, कोई आईपीएस, आईएएस, कोई डॉक्टर। ऐसे समय में अगर उस कॉलेज से ही उनकी जातीय व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो निश्चित ही दो वर्गों में विघटनकारी नीति शुरू हो जाएगी और वहां से जातीय व्यवस्था कट्टर रूप लेगी और दो वर्गों में जातीय वैमनस्यता, जातीय जहर घोलने का काम होगा। तो मेरा मानना है, जो अभी वर्तमान में हिंदुइज्म जिस तरह से चल रहा था, हिंदू एकता के लिए आगे कार्य कर रहा था, हमने भी काफी प्रयास किए, जातीय व्यवस्था से अलग हट करके हिंदुइज्म के लिए कार्य किया। लेकिन दो वर्गों में एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति बोल रहा है यूजीसी बिल हमारे लिए गलत है, वापस होना चाहिए, तो पिछड़े वर्ग का उसी के रूप में प्रतिक्रिया दे रहा है कि वापस नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार ने जो निर्णय लिया है, हम सभी का मानना भी है कि हम लोगों के खिलाफ, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये निर्णय इसलिए खराब है। अगर मेरी बच्ची या मेरे बच्चे के खिलाफ अगर कोई झूठी शिकायत अगर कोई जातीय आधार पर होती है तो उस शिकायत के आधार पर मेरा बच्चा कितना पीड़ित होगा और क्या घटना कारित करेगा, वो उस समय पर वो बच्चा या उसके परिवारीजन ही जानते हैं। इसलिए इस बिल को लाना ही मेरा मानना है हम लोगों के लिए ज्यादा गलत है। निश्चित तौर पर ये संजय जी का अपना आउटलुक है, क्योंकि रोहित वेमुला वाला जो केस था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई और यूजीसी के जरिए जो नियम बनाए गए हैं। हालांकि आरएसएस के लोगों का कहना है कि अभी यूजीसी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आया है, सवर्ण जातियों ने पहले ही विरोध शुरू कर दिया है। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि सोशल मीडिया पर यह विरोध बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कवि भी हैं, दिलीप गौड़। कैसे देखते हैं जो हिंदू आह्वान था वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है आज के सम्मेलन के बाद, और जो माघ मेले में शंकराचार्य के साथ हुआ, क्या भाजपा के सनातनी चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाए? नहीं, प्रश्न चिन्ह तो 100% लगाया, क्योंकि मैं तो स्पष्ट एक बात रखूंगा आपके सामने कि मैं भाजपा से नगरदक्ष रहा हूं पूर्व में जी। बचपन से जब से मैंने राजनीति को समझा, सीखा, तो भाजपा को एक स्तंभ की तरह देखा कि ये देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। लेकिन आज एक ऐसा कानून जो भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कानून पहला बना है जिसमें सामने वाला पक्ष जो आरोपी है वो पक्ष रखने के लिए उसके पास कोई भी तथ्य नहीं है, वो अपनी सफाई में कुछ कह सके, पहली बात। दूसरी बात,
कि अगर हिंदू सम्मेलन आपको करना था तो इसकी जरूरत क्या थी? यहाँ तो यूजीसी लाइए या हिंदू सम्मेलन को खत्म कीजिए। भाई आप सम्मेलन के नाम पर एससी सम्मेलन करो, फिर ओबीसी करो, फिर जनरल करो। जब आप आपस में जो बच्चों में प्रेम भाव होता है, हम भी जब छोटे थे विद्यालय में पढ़ते थे तो एक दूसरे से कभी कभी जातिगत बातचीत हो जाती थी। हमसे भी कहते थे कि तू पोंगा पंडित है, मैं ब्राह्मण हूँ, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस बिल से बच्चों के अंदर जो हीन भावना आई है और एक खाई खुदी है, इसकी जिम्मेदार केवल मोदी सरकार है। जबकि मैं भाजपा का नगर अध्यक्ष भी रहा हूं, आज भी भाजपा को हृदय से मानता हूं, आगे भी मानता रहूंगा तब जब ये यूजीसी बिल में प्रावधान हो या वापस हो। वैसे तो कायदे में वापस होना चाहिए। और मेरी मांग के लगभग पूरे देश के जितने भी सवर्ण हैं, जितने भी, अच्छा एक चीज और है आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, किसी के साथ भी शोषण होता है, वो चाहे दलित भाई हो, ओबीसी हो या जनरल का हो, मैं उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाऊंगा। जरूरी नहीं कि मैं ब्राह्मण हूं तो मैं इसी वजह से आवाज उठा रहा हूं। मेरे दलित भाई के साथ भी कुछ अन्याय होता है, ओबीसी भाई के साथ होता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए कि हम देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं। जब शिक्षा, मतलब क्या क्या बिल लेके आए हो, जहाँ बच्चे शिक्षा लेने के लिए जाते हैं वहां वो जातिगत जहर घोलने का काम केवल ये सरकार और बिल कर रही है। निश्चित तौर पर नाराजगी है, भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी इस चीज को लेकर है। हमारे साथ संजय परमार हैं, बात करते हैं। संजय, आप कैसे देखते हैं, एक आप संगठन के जिला अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर, इस यूजीसी रोल बैक का जो अभियान आप लोग चला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट सामने आ रही है, यूजीसी जो चला है वो बिल्कुल गलत है। और हम भी सोच रहे थे कि ऐसे चल रहा है, लेकिन हमने भी जब उस पर चिंतन मंथन किया, पढ़ा हमने जाके, उसमें कुछ ही गलत है। मतलब शुरू से ही ऐसी ये चीज चली आ रही है, जैसे कि मानो कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूछी जाती है, आप अपनी आखिरी इच्छा बताइए क्या है, उसको भी पूरा किया जाता था राजाओं द्वारा। लेकिन अब आप अपराध करेंगे, आपने किया है या नहीं किया है, आपको कोई जवाब देने वाला नहीं है और ना कोई सुनने वाला। आपको तो तत्काल आपको सजा मिलेगी। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, बाहर हॉस्टलों में रहते हैं बच्चे, और जब बच्चे जा रहे हैं निकल के, और उन्होंने कहा मैं उससे ऐसे बोल रहा है, तो उसमें एक छोटी सी धारा लग जाती है। एक छोटी सी धारा से पासपोर्ट नहीं बनता है। जबकि अगर किसी कॉलेज में या किसी संस्थान में बच्चे पर छोटी सी धारा लग जाएगी तो उसका ऑब्वियस चौपट हो गया। जब वो बच्चा जेल से छूट के आएगा तो क्या लगता है आपको, सामान्य वर्ग का बच्चा अगर जेल से छूट कर आएगा तो रक्त तो बहेगा। अगर हम बात करें, आप में एक उत्साह था जब 8 दिन पहले हिंदू सम्मेलन को लेकर यात्रा निकाली गई थी, आज आप लोग वहां नहीं पहुंचे, नाराजगी क्या है? देखिए, हिंदू संगठन, हिंदू आज हम हैं हिंदू, और मैं उनका समर्थन भी करता हूँ, लेकिन समर्थन उस हद तक करना चाहिए यहाँ पर उनकी जरूरत हो। हम किस बात के हिंदू हैं, हम किस बात के हिंदू बताइए आप? जबकि यह ठाकुर ब्राह्मण बनिया ही हिंदू है, ये लोग हिंदू नहीं है। जो मनुस्मृति को जलाते हैं तब हिंदू नहीं है, जब हमारे महापुरुषों को, राम जी को गाली देते हैं या हमारे देवी देवताओं को मूर्ति तोड़ते हैं, क्या हमने 2 अप्रैल को देखा नहीं था? इन लोगों के द्वारा कितना बड़ा अपराध किया गया था, मूर्तियां तोड़ी गई, हनुमान जी की मूर्तियां तोड़ी गई थी। आज सब हिंदू, हम कहते चलो हिंदू हम मानते हैं, लेकिन अपनी आदतों को सुधारिए। आप आदत सुधारेंगे नहीं, हमारे ऊपर कानून लेके आएंगे, हम तुम्हें हिंदू बनाए, भाई हमसे ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ और भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप कैसे देखते हैं, या फिर जो हिंदू सम्मेलन हो रहा है या फिर प्रयागराज में संतों के साथ जो हुआ, आप लोग कैसे देखते हैं इसको? आज टूरला में जो हिंदू सम्मेलन हुआ, अच्छी बात है, हिंदुओं का सम्मेलन कर रहे हैं। और भी अच्छी बात होती ये सरकार माघ मेला में संतों का भी सम्मान करती। छोटे छोटे बच्चों की चुटिया पकड़कर जिस तरीके से घसीटा गया, ये सब भी इस देश में देगा, इस सरकार की नीति देगी। ऐसा ही हिंदू सम्मेलन ये करेंगे, ऐसी हिंदू एकता ये करेंगे। एक तरफ संतों को पिटवा रहे हैं, संतों के ऊपर अत्याचार करा रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। इसका क्या चरित्र है? ये तो भाजपा का दोहरा चरित्र है। एक तरफ जनता को जातियों के नाम पे बांट रहे हैं यूजीसी बिल द्वारा। पहले धर्म के नाम पे देश को इन लोगों ने बांटा, आज जातियों के नाम पे देश को बांट रहे हैं। भारत की महानता रही है, देश की एकता
अनेकता में एकता इस देश की पहचान नहीं है। कितनी जातियां हैं इस देश के अंदर, कितनी प्रकार की भाषा है, तब भी ये देश कभी टूटा नहीं। ये देश हमेशा अखंड रहा, एक रहा। और इस देश को तोड़ने का काम ये सरकार की नीति यूजीसी बिल द्वारा की जा रही है। ये एक जो बिल, जो यूजीसी बिल का जो लेके आए हैं, ये हमारे बच्चों के ऊपर इतना गलत प्रभाव डालेगा। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, शैक्षिक संस्थानों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आज उनके अंदर जो हीन भावना आ जाएगी जातियों को लेके जो बिल द्वारा, वो बहुत घातक साबित होगी और उसके बहुत दुष्परिणाम हमें आगे देखने को मिलेंगे यदि ये बिल लागू होता है। सरकार से हमारी यही मांग है, इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए इस देश के हित के लिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यूजीसी रोल बैक की मांग हो रही है। जो सनातन, जिस हिंदू सम्मेलन की बात संघ और भाजपा करती है, उस पर अब प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यूजीसी बिल के जो विरोध सामने आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के जरिए आ रहे हो या फिर जमीनी स्तर पर भाजपा कार्यकर्ता हो या संघ से जुड़े हुए लोग या हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग, जो हमेशा समर्थन करते रहे कि सनातन हित की बात होनी चाहिए, हिंदू हित की बात होनी चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के यूजीसी बिल के बाद अब लोगों में जो चेतना आ रही है, वो सरकार से मांग कर रही है कि यूजीसी को वापस लिया जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्र सरकार अब इस मामले में क्या फैसला लेती है, क्या कदम उठाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। रंजीत गुप्ता, एबीपी न्यूज, फिरोजाबाद।